गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ़ यू रिमेम्बर, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफाइन बताई थी, फील्ड भी बताया था क्या होता है इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो नाउ आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ फर्स्टली इलेक्ट्रिक फील्ड, an electric force field around a source charge which is commonly termed as electric field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड को जो सोर्स चार्ज के अराउंड पे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इट इज अ वेक्टर फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड। नाउ सेकेंड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आपने ये प्लस 2 में भी किया होगा। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। किसी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए कितना काम किया गया है, कितना वर्क डन किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a charge from infinity to that point against the electrostatic field. Okay. Now this is V, electric potential, नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए जो काम किया गया है उसे हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हमने अभी तक प्लस 2 में यही पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज W/Q। इसके अकॉर्डिंग इसके यूनिट्स होते हैं जाउल पर कूलम या फिर वोल्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास क्या रिलेशन है? V इज इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी टू P माइनस ऑफ E.dl वेक्टर। माइनस क्यों लगा? बिकॉज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम काम कर रहे हैं इसमें। ओके, नाउ डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट। अब हमने डेरिवेशन करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट। मैं इसका डायग्राम बना रही हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये एक पॉइंट ले लिया हमने ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, लेट देयर बी एन अनदर पॉइंट, अनदर बी, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल लाइन एलिमेंट ले लिया हमने dl। क्लियर है? लेट ए पॉइंट बी एक्स वाई जेड एंड बी बी द एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड in an electric field E vector. Let V vector and V plus dV vector be the electric potential. अगर V इस पे है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो V plus dV इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पे होगा। ठीक है, therefore dV is equal to curly V by curly X dx plus curly V by curly Y dy plus curly V by curly Z dz. This is equation number 1. ओके, बट हमने तो ये बात पढ़ी हुई है दैट dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl वेक्टर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वेयर dl वेक्टर इज व्हाट? dl वेक्टर इज i कैप dx प्लस j कैप dy प्लस k कैप dz। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन वी राइट लाइक दिस? क्या मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकती हूँ? i कैप करली वी बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली वी बाय करली वाई प्लस के कैप करली वी बाय करली जेड। ठीक है, डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। हाउ, कैसे लिखा? बिकॉज आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। ओके, तो ये हमारे पास ठीक है यहाँ तक। नाउ अब मैं क्या करती हूँ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? करली वी बाय कर्ल आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड, वी कॉमन ले लिया बाय इंटू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप
dz. This is equation number 4. Now putting equation 3 in equation 2. 3 को 2 में पुट करें, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, dl वेक्टर. ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dv इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट आई कैप. इक्वेशन 3 यही थी ना. ठीक है, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड. दिस इज इक्वेशन नंबर 5. यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. सॉरी, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. 3 को 2 में पुट करो तो क्या आ जाएगा, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डी एल वेक्टर. यहाँ पे अभी नहीं किया हमने, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, आई एम रिपीटिंग, सॉरी, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर, वीडियो क्लियर है. ठीक है, नाउ हमने क्या किया, डीवी इज इक्वल टू करली वी एक्स बाय डी एक्स प्लस करली वी बाय डी वाई प्लस करली वी बाय डी जेड. ठीक है, बट हमें तो पता है डीवी इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल होता है, लेकिन यहाँ पे डी एल वेक्टर क्या है, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड. अब हमने कहा कि हम फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इसमें से हमने v कॉमन ले लिया बाहर. अब 3 को सेकंड में पुट किया, वी गेट द इक्वेशन नंबर 5. नाउ कंपेयरिंग 4 एंड 5, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट. अब हम 4 और 5 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी dv की वैल्यू है, ये भी dv की वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, माइनस ई आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड. ठीक है, इज इक्वल टू आई कैप करली बाय करली एक्स प्लस जे कैप करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड. वी इंटू आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड. अब ये और ये यहाँ दोनों कैंसिल हो गए. ठीक है, हमारे को क्या बचा यहाँ पे, माइनस ई इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है डेल की, साथ में v. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल v. ये भी हमने एक क्वेश्चन किया था. ठीक है, और अगर हम इफ वी राइट ई वेक्टर इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, देन ई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ई वेक्टर को ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप को रखें और इसके साथ कंपेयर करें, इधर तो माइनस डेल वी है, तो ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली वी एक्स बाय करली एक्स. वेरी गुड. देन ई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करली वी बाय करली वाई. ई जेड इज करली वी बाय करली जेड. ओके, समझ आ गया यहाँ तक. ओके, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ ग्रेडियंट. हमने ग्रेडियंट की उसमें शो कर दिया, दिस इज द ग्रेडियंट. ओके, नाउ द मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन गॉस लॉ एंड डेराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. ठीक है, गॉस लॉ आप लोगों ने +2 में भी पढ़ा हुआ है. लेट मी शो यू. डिफाइन गॉस लॉ एंड डेराइव द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. ठीक है, when medium is vacuum. क्लियर है. गॉस लॉ क्या कह रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज टू अ क्लोज सर्फेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times द चार्ज इनक्लोज टू द सर्फेस. दिस इज योर गॉस लॉ. अब इसकी हम डिफरेंशियल फॉर्म करते हैं. डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ सर्फेस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. यही बोला उसने, ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय फ्रॉम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हमने कल करी थी. गॉस डाइवर्जेंस और स्टोक्स थ्योरम करी थी. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल चेंजेस इनटू द सरफेस इंटीग्रल. ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस में तो हमने इसको सरफेस इसी साइड लिख लिया बिकॉज वी नीड दिस.
surface integral E dot ds is equal to the volume integral del dot E vector dv. Now comparing these two, what we'll get, this is equal to this, ये आ जाएगा. Let rho be the volume charge density. अगर rho volume charge density है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल V rho dv. ठीक है, तो यहाँ Q की जगह हमने लिख दिया इंटीग्रल V rho dv. ठीक है, तो इंटीग्रल से इंटीग्रेशन कैंसिल, वी गेट डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, जो क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म है एक गॉस लॉ की. डिफरेंशियल फॉर्म है ये गॉस लॉ की. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पॉइजनस इक्वेशन एंड लैपलेस इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पक्का आ जाती है. ठीक है, अब भी हमने क्या किया, गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म. अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म इन फ्री स्पेस डेल डॉट ई वेक्टर इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, यहाँ ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. बट हमने तो पढ़ा हुआ है ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल वी. This is equation number 2 where V is the electric potential. अब 2 को 1 में पुट कर देंगे. Putting equation 2 in 1, what will we get? Del dot minus del V is equal to rho by epsilon naught. ठीक है, माइनस डेल को बाहर ले लिया, डेल V is equal to rho by epsilon naught. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया माइनस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल स्क्वायर वी प्लस रो बाय एप्सिलॉन नॉट. ये रो बाय एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, ये इसको उधर ले जाओ, प्लस में चला जाएगा, इज इक्वल टू 0. दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजनस इक्वेशन. सबसे छोटा टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक. अकॉर्डिंग टू द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ ये था हमारे पास. बट हमें पता है ई वेक्टर की वैल्यू माइनस डेल भी होती है. ई वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट करी, वी गेट दिस, माइनस को बाहर लेके आए, फिर डेल स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको इक्वेशन में बना दिया. दिस इक्वेशन इज नोन एज पॉइजनस इक्वेशन. ठीक है, नाउ फॉर फ्री चार्ज, फॉर चार्ज फ्री स्पेस, अगर वो चार्ज फ्री स्पेस है तो उसकी डेंसिटी 0 होगी, चार्ज फ्री स्पेस है, हेंस क्या हो जाएगा, ये चीज खत्म, 0 अपॉन समथिंग इज 0, वी गेट डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज Laplace equation. Okay, now significance of Poisson's and Laplace equation. The significance is that by knowing the volume charge density in any medium, अगर हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है किसी भी मीडियम की, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करके. एंड सॉल्यूशन ऑफ लैपलेस इक्वेशन, जो लैपलेस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे, सफेरिकल हार्मोनिक्स. लैपलेस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को व्हाट वी से आर नोन एज सफेरिकल हार्मोनिक्स. ओके, आज के लिए इतना ही. बहुत छोटा सा काम, थोड़ा सा ही काम कराया है, लेकिन आपका फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. कल मेरा लास्ट लेक्चर होगा इसका. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट ऑल्सो एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप अपनी प्रिपरेशन इसको साथ साथ कर लो, ताकि पेपर्स में आपको फिजिक्स पढ़नी ना पड़े. इतनी इजी है फिजिक्स, और हमें मोस्टली फिजिक्स का पेपर पता होता है, हाँ ये टॉपिक्स आने. ठीक है, ओके, थैंक यू.